हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो अभी रिवाइज टेस्ट आया है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके हटे हैं। तो अपन हटने वाले जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे। चलिए, क्योंकि मैंने मोस्टली सिलेबस आपको करवा दिया तो आपको इजी से आइडेंटिटी हो जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके हटे हैं। जैसे देखिए, मैं यूनिट फर्स्ट की बात करती हूँ। अब आपको मालूम है कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 1 to 4 चैप्टर है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट रिमूव हो चुका है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट रिमूव हो चुका है, जिसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात थी जिस चैप्टर में, वो आपका कंप्लीट रिमूव हो गया है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये रिमूव नहीं हुए हैं आपके। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं उन्हीं चैप्टर की बात करूँगी जो रिमूव हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट रिमूव हो चुका है। फिर अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको स्टडी नहीं करवाई है। तो इसके अंदर के चैप्टर 5 है उसको कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 है, इसकी कुछ स्टडी हम लोगों ने की है लेकिन बट अब नहीं करेंगे अपन लोग, इसको रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर जो 6 है आपका, चैप्टर 6 के अंदर देखिए वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, ये हटा दिया गया है। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ प्लांट अब्जॉर्प्शन, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस यूनिट की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने इस यूनिट की स्टडी नहीं की है। तो मैं आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स और अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन से दो टॉपिक हटा दिए गए। कंप्लीट चैप्टर नहीं हटाया गया, ये दो टॉपिक हटाए गए हैं। चैप्टर 7 है जो ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड है आपका, जहाँ से जो टॉपिक हटाए गए हैं बेटा वो आपके हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपीरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये दो टॉपिक यानी चैप्टर में से दो टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं आपके। फिर बात आती है चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 8 मिनरल्स से रिलेटेड है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ से एक लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है वो हटाया गया है, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स साल्ट। चैप्टर 9 एंजाइम से रिलेटेड है, जिसमें से जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शंस। तो तीन टॉपिक हो गए ना चैप्टर में से। एक तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शंस। चलिए, तो यूनिट 2 की बात, लेकिन इसकी अपन ने स्टडी नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस यूनिट की। तो अब यूनिट 3 की मैं बात करती हूँ। यूनिट जो 3 है आपकी, जिसमें देखिए प्लांट फिजियोलॉजी है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड है और यूनिट जो सेकंड है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है। तो इसमें देखिए आपका जो 10 वाला चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, जिसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं, उसमें क्या क्या रिमूव हुआ है। एक तो हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस हटा दिया गया है, जिसमें जो साइंटिस्ट थे ना, एक ऐसे चार्ट भेजा था मैंने आपको जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जिनके साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ये सभी पॉइंट्स थे, तो वो आपका रिमूव हो चुका है। एक रिमूव हुआ है आपका फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक है वो रिमूव हो गया है। चैप्टर 11 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, या रिमूव हुआ है, बस एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है वहां से, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, लास्ट में दे रखा है अफेक्ट करने वाले फैक्टर। देखिए अफेक्ट करने वाले फैक्टर तो मोस्टली सिलेबस में से रिमूव हो ही चुके हैं। 12 का चैप्टर है कंप्लीट रिमूव हो चुका है, नाइट्रोजन साइकिल वाला, जो हमने भी स्टडी नहीं किया, क्योंकि जब मैं ये यूनिट मैंने आपको स्टडी करवाई थी तो उस समय मैंने कहा था कि 12 वाला चैप्टर एक बार रहने देते हैं, हो सकता है ये चैप्टर रिमूव हो जाए। तो ये चैप्टर रिमूव हो चुका है हमारा, तो हमने स्टडी भी नहीं की और ये रिमूव भी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है चैप्टर 13 है। देखिए चैप्टर 13 के अंदर अपन ने काफ़ी स्टडी की है, बट आपको मैं बता दूं चैप्टर 13 में केवल प्लांट हार्मोन्स ही है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, थाइमीन, इथाइलिन, बस यही एक जो है हार्मोन्स की अपन को स्टडी करनी है। बाकी सब पूरा टॉपिक हट चुका है। देखिए हटने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, प्लांट ग्रोथ साइट, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ काइनेटिक्स,
ग्रोथ मेजरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म, डोरमेंसी, वर्नेलाइजेशन, सनसेंस, एब्सेशंस। ये टॉपिक आपकी रिमूव हो चुकी है। तो रिमेनिंग क्या बचा? ओनली प्लांट्स हार्मोन्स। क्या है ये सिलेबस में? केवल प्लांट्स हार्मोन्स की हमें स्टडी करनी है, क्योंकि इस यूनिट की हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं यूनिट 4 की, बात करते हैं, सॉरी यूनिट 4 में देखिए 14 का चैप्टर कंप्लीट हट चुका, हमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिट 14 जो आपकी उस यूनिट 4 जो है उसमें 14, 15 और 16 ये चैप्टर ये हमने भी नहीं पढ़ा, ये हट चुका है हमारा। 15 का चैप्टर नहीं हटा, कंप्लीट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ना हटा है और हमने भी कंप्लीट पढ़ा, तो वो भी कंप्लीट है सिलेबस में। 16 वाले में से कुछ हटा है, देखिए एक तो हटा है कल्चर मीडियम, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, उसमें एमएस मीडियम दे रखा है कि इस मीडियम को ज़्यादा यूज में लिया जाता है, इस टाइप के दे रखे हैं। फिर देखिए एक हटा है एप्लीकेशन अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसमें देखिए क्या क्या हट गया? माइक्रो प्रोपेगेशन, रीजनरेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल्स एंड एनकैप्सुलेटेड सीड, ये टॉपिक्स बताए थे मैंने। एम्ब्रियो रेस्क्यू, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैपेलॉइड प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ ट्रिपेलॉइड प्लांट्स। और ये एक टेबल है 16.1 की टेबल्स दे रखी है, मैंने आपको सेंड की थी टेबल्स, जिसके अंदर साइंटिस्ट उनसे रिलेटेड डिस्कवरी दे रखी है, तो वो टेबल भी कंप्लीट हट चुकी है। तो क्या क्या हटा 16 वाले में? देखिए एक तो क्या हट गया 16 वाले चैप्टर में से? कल्चर मीडियम, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वो हट गया है, छोटा सा, ये 10-15 लाइन का ये बस, वो हट गया है। एक एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये वाला टॉपिक हट गया है। चलिए अब मैं बात करती हूँ, चैप्टर 17 है, कंप्लीट हट गया है चैप्टर 17। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ चैप्टर 19, ये भी कंप्लीट हट गया कि यूनिट 5 स्टार्ट हो गई है हमारी चैप्टर 17 से लेकर के 20 तक। चैप्टर 17 से 20 तक यूनिट 5 है, तो 17 का चैप्टर कंप्लीट हट गया, 19 का चैप्टर कंप्लीट हट गया, और 20 का जो चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक हटा है जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन राजस्थान एंड इंडिया। ये भी 10-15 लाइन का है टॉपिक, तो वो एक टॉपिक हटा दिया गया। तो ये तो बात अपन ने की है बॉटनी के सिलेबस की। चलिए अब अपन बात करते हैं जूलॉजी के सिलेबस की, जो हमारी यूनिट 6 to 10 तक है। चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिट 6 की, बात करते। चैप्टर 21 कंप्लीट हट गया है, जो किससे रिलेटेड था? स्किन वाला, कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर 22 डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है, जिसमें क्या क्या हटा है? मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज़, आपको याद होगा कुछ लास्ट में डिजीज़ दे रखी है कि जैसे प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन की कमी से कौन सी हो रही है, ओबेसिटी क्या है, तो वो वाला टॉपिक हट गया है कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 24 में से क्या क्या हटा है? ब्लड एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हटा, लास्ट में जो डिजीज़ दे रखी है वो हट गई है। चैप्टर 25 जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, क्या क्या हटा? एक्सक्रीजन रिलेटेड डिजीज, यहाँ से भी डिजीज हट गई है। चलिए तो ये किस बात हो गई? यूनिट 6 की बात होगी। 21 कंप्लीट हट गया, 22 में से डिजीज हट गई, 24 में से डिजीज हट गई है, 25 में से भी डिजीज हट गई है, 23 में से कुछ भी नहीं हटा, डिजीज भी है। चलिए यूनिट 7 की बात करते हैं। 26 का चैप्टर कंप्लीट हट गया, ब्रेन वाला चैप्टर था, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है, थोड़ा टफ था लेकिन कंप्लीट हट चुका है 26 का चैप्टर। 27 का चैप्टर कंप्लीट हट गया बेटा, जिसमें अपन आई, ईयर, इन सब की स्टडी करते हैं। 30 का चैप्टर भी कंप्लीट हट गया है आपका, जिसमें बोन थी और मसल्स थी, ठीक है, बीच में 2 बच गए, 28 का बच गया और 29 का बच गया, ये कंप्लीट है, ठीक है, ये सिलेबस में है ये दोनों। 28 के जो सिलेबस चैप्टर है इसकी भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं।
29 में है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो टेस्ट भी हो गया आपका और रिवाइज भी हो गया है और ये हटा भी नहीं है। तो देखिए क्या क्या हटा, 26, 27 और 30 ये चैप्टर कंप्लीट हट गए। नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करती हूँ जो बिल्कुल भी नहीं हटी है, 8 वाली यूनिट। ठीक है, यूनिट 8 वाली है जो बिल्कुल भी नहीं हटी है, सभी के सभी चैप्टर है, कहाँ से लेकर के 31 से लेकर के 34 तक के चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटे हैं, सभी के सभी है और इनका टेस्ट भी हो चुका है, सबसे अच्छी बात ये है। नेक्स्ट यूनिट की बात करती हूँ, यूनिट 9 की 35 का चैप्टर है, मेंडल वाला चैप्टर है, जिसमें से हट गया है डिवेंशन ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट डोमिनेंट थे ना, इनकम, ठीक है, लेथल जीन्स, वो सभी हट गए हैं। डिवेंशन ऑफ द मेंडल्स लॉ कंप्लीट हटा दिया गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट ना, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लेथल, पॉलीजीन, मल्टीपल जीन्स कंप्लीट ऑफ, ये डेवेंशन वाला हट गया है। अब इसमें वो नहीं हटा है, ध्यान में रखिएगा आप, जिसमें अपन एक्स और वाई बात करते हैं ना, जिसके अंदर अपन बात करते हैं ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन वाली, वो नहीं हटा है, डेवेंशन हटे है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, 37 वाला चैप्टर कंप्लीट हट चुका है आपका। हाँ 36 नहीं हटा है, वो कंप्लीट है, 36 तो है और 37 हट गया, क्योंकि मैं उन्हीं चैप्टर की बात कर रही हूँ जो हट गए। तो 37 कंप्लीट हट गया है, म्यूटेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, जो हमने डॉलिसी बना रहे थे अपन, वो कंप्लीट हट चुका है। अब यूनिट 10 की बात करती हूँ जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, अभी तक अपन ने स्टडी नहीं की है। 38 का चैप्टर कंप्लीट हट गया। ठीक है, 31 का हट गया, सॉरी 41 का हट गया, 42 का हट गया। केवल कितने बचे हैं इसमें, 39 का बच्चा और 40 का बच्चा है, ये दो बचे हैं, है ना, बाकी ये हट गए, ध्यान में रखिएगा। 38 हट गया है, 41 हट गया है और 42 को भी रिमूव कर दिया गया, केवल दो बच्चे इस यूनिट में से। तो ये सिलेबस है और मैंने आपको ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। ठीक है, और आप वीडियो में से देख करके भी आप नोट कर सकते हो, मैंने बिल्कुल आराम से बोल बोल के बताया कि ये टॉपिक आपके हट गए हैं। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जो नोटबुक है जिसमें नोट्स बना रहे हो उसको आप सामने रख करके इसे टिक भी लगा सकते हो कि ये टॉपिक हमारे हट चुके हैं। तो आप आराम से देख लीजिए सिलेबस, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे वापस से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।